व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। अफगानिस्तान के मुद्दे पर आज उन लोगों की सोच को, विचारों को एक्सपोज करने का दिन है जो हर मुद्दे पर देश की भावना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से सभी दलों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 31 पार्टियों के 37 नेता शामिल हुए। अफगानिस्तान संकट पर 3.5 घंटे का लंबा मंथन हुआ और उसके बाद सभी दलों ने कहा कि हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी अलग एजेंडे के साथ कूद पड़े और कहा कि सरकार के पास अफगानिस्तान पर कोई योजना नहीं है। सरकार बताए कि तालिबान से बात हो रही है या फिर नहीं हो रही, क्या हर बात पर सरकार का विरोध जायज है? पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बड़े सलाहकार कश्मीर को अलग देश बता देते हैं और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन इस मुद्दे पर भी सबकी जुबान पर ताला लग जाता है। महबूबा मुफ्ती कहती है कि देखो हमारे पड़ोस तालिबान में क्या हो रहा है और उन्होंने क्या किया है। अमेरिका को बोरिया बिस्तर, जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, उसको बोरिया बिस्तर समेटकर भागना पड़ा। अगर हमारे भी बर्दाश्त का बांध टूट गया तो आप भी नहीं रहोगे, यानी हिंदुस्तान की फौज भी नहीं रहेगी, हिंदुस्तान की सरकार भी नहीं रहेगी, मिट जाओगे। आज इसी सोच को बेनकाब करने का दिन है, क्योंकि यह सोच देश के लिए घातक है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, तालिबान के नाम पर एजेंडाधारी काम पर। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक से मचे हाहाकार के बीच इस संकट पर मोदी सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा और ओवैसी समेत 31 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टियों को अफगानिस्तान संकट पर भारत की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। जयशंकर ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर फिलहाल वेट एंड वॉच नीति पर चल रही है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र सरकार के कदम का समर्थन किया। तालिबान के साथ रिश्तों को लेकर क्या बात हुई है? वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। कह रहे हैं कि हम सारे कोशिश कर रहे हैं, हमारे सारे प्रयास जारी है, तो हम क्या कहेंगे कि क्या प्रयास जारी है? सरकार को तो भरोसा करना पड़ेगा। देश की हित के लिए, देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। तमाम विपक्षी पार्टियां अफगानिस्तान के मुद्दे पर सरकार के साथ हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी परेशान हैं। वे कह रहे हैं कि सरकार के पास अफगानिस्तान पर कोई योजना नहीं है। सरकार बताए कि तालिबान से बात हो रही है या नहीं। सरकार यूएपीए के तहत तालिबान को आतंकी घोषित करे। हालांकि लगभग सभी विपक्षी दलों ने एक साथ खड़े होकर यह बता दिया कि इस बड़े मुद्दे पर पूरा देश साथ है। लेकिन आज बड़ा सवाल उन बड़बोले नेताओं पर भी है जो सरकार का रुख सामने आने से पहले ही शर्मनाक बयानबाजी करने में जुटे हुए थे। जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जिस वक्त ये बर्दाश्त का बांध टूट जाएगा तो तब आप ही नहीं रहोगे, मिट जाओगे। क्योंकि हमारा इम्तिहान मत लो, सुधर जाओ, समझ जाओ। पड़ोस में देखो क्या हो रहा है, पड़ोस में देखो क्या हो रहा है। इतनी बड़ी ताकत अमेरिका, उनको भी वहां से बोरिया बस्तर लेके वापस जाना पड़ा। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते हैं, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। 15 अगस्त 2021 अफगानिस्तान की सरजमीन पर एक बार फिर ये तारीख रकम हुई कि एक निहत्ती गरीब तरीन कौम ने पूरी दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत फ़ौजों को शिकस्त दी। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। जिन तालिबान के नाम पर कुछ लोग ताली पीटने में जुटे हैं, उन्हें तालिबान को लेकर पाकिस्तान की गंदी सोच भी देख लेनी चाहिए।
पाकिस्तान की असली औकात यही है। ये आतंकी मुल्क हमेशा आतंकियों के सहारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता है। लेकिन सवाल है कि क्या देश के मूड के खिलाफ जाकर मर्यादा लांघने वाले बड़बोले लोग अब देश से माफी मांगेंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तालिबान के नाम पर एजेंडाधारी काम पर। और अब वक्त है विश्लेषण का, लेकिन विश्लेषण से पहले देश का मूड तालिबानी कट्टरता का विरोध है और एजेंडाधारी की सोच तालिबान को जीत की बधाई है। यह सबसे बड़ा डिफरेंस है। लेकिन अब मैं आपको तालिबान की सोच पर एक तथ्यात्मक विश्लेषण दिखाता हूं, जिसमें मैं आपको 1, 2, 3 यानी 3 तस्वीरें दिखाऊंगा। उससे काफी कुछ स्पष्ट होगा। आइए मैं सीधा रुख करता हूं 3 तस्वीरों का। इसमें तस्वीर नंबर 1 है, 31 दलों ने सर्वदलीय बैठक में मोदी सरकार का समर्थन किया है। यानी कुल मिलाकर ये तमाम दल इस समय सरकार के साथ खड़े हैं। दूसरी तस्वीर है ओवैसी की है, जो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और उनका सवाल यह है कि सरकार अफगानिस्तान के मुद्दे पर इनकी कोई योजना नहीं है। योजना तो दिखाई दे रही है किस तरह से हम अपने लोगों को वापस लेके आने के लिए चिंतित हैं, उनको वापस लेके आ रहे हैं। यूएन में भारत का बयान बहुत चीजों को स्पष्ट कर देता है। तो जयशंकर ने वहां बोला, जो कि विदेश मंत्री हैं। तीसरी तस्वीर, ये सिद्धू के सलाहकार है मलविंदर सिंह माली। कश्मीर को एक अलग देश बता दिया इन्होंने, कश्मीर को अलग देश बताया। भारत पाकिस्तान को कश्मीर पर अवैध कब्जेदार बताया। ये अभी तक पार्टी में बने हुए हैं, इनको नमस्ते कर देनी चाहिए। उल्टा कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे लोग पड़ गए हैं। प्यारेलाल गर्ग एक और सिद्धू के सलाहकार, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की आलोचना पंजाब के हित में नहीं है। क्यों जी? पंजाब इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? पंजाब तो इसी देश का, इसी मिट्टी का है। लेकिन गर्ग साहब शायद ये भूल जाते हैं। मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन कौन जुड़ा है, ये आपको मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मेरे साथ संबित पात्रा है, तस्लीम रेवानी है, मेरे साथ अभय दुबे है कांग्रेस के नेता, मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिरा है, मेरे साथ माजिद हैदरी है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। अभय दुबे, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से पूछता हूं, 50 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा। सरकार के साथ आप खड़े हैं अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर, क्या आपको लगता है कि सरकार की नीति सही है, अपने लोगों को वापस ला रहे हैं? अमीश देवगन जी, मेरी मान्यता है कि किसी भी राजनीतिक दल को उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो देश के साथ खड़ा रहे, और उसका नैतिक दायित्व है, अगर वो प्रतिपक्ष में है तो, कि अगर सरकार देश के खिलाफ कोई निर्णय ले तो उसकी समालोचना करे और उसको सही रास्ते पर लाने की कोशिश करे। आपने 2-3 नाम लिए आज, सज्जाद नोमानी का लिया, आपने असदुद्दीन ओवैसी का लिया, एक नाम छूट गया मोदी सरकार का। तालिबान की कट्टर समर्थकों में मोदी सरकार रही है, जानते हैं कैसे? 29 फरवरी 2020 को एक अनुबंध होता है। वो अनुबंध होता है तालिबान के साथ, एक होता है काबुल में, एक होता है कतर में। एक लाइन पढ़कर बताता हूं उसमें क्या लिखा है। अप टू 5000 प्रिजनर्स ऑफ इस्लामिक स्टेट तालिबान विल बी रिलीज्ड, और 5000 आतंकी तालिबान के छोड़े जाएंगे, उनको सत्ता की शेयरिंग वहां की जाएगी। और जो आप कह रहे हैं कि भारत सरकार तालिबान के साथ जो कतर में होगा, सुनिए ना, नहीं, एक सेकंड में क्लैरिफाई कर दूं। आप कह रहे हैं, आपका आरोप है कि भारत की सरकार तालिबान के साथ खड़ी है। आरोप नहीं, भारत ने स्वीकारा ही है। 29 फरवरी 2020 को स्टेटमेंट जारी करती भारत की सरकार। तो आपकी पार्टी आज ऑल पार्टी मीटिंग में इनका साथ क्यों दिया? फिर ये जो आपकी पार्टी आज ऑल पार्टी मीटिंग में इनका साथ क्यों दिया? अगर ये तालिबान के साथ थे तो आपने कहा अपना हाथ बढ़ा दिया इनके साथ। आज जो साथ संबित पात्रा अगर तालिबानी है तो आज जो साथ, अमीश देवगन जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। 5 मिनट, उसके बाद मौका मत दीजिएगा। 5 मिनट बोलना चाहते हैं आप? करता हूं, हम देश के साथ खड़े क्योंकि देश के नागरिक वहां फंसे हुए हैं अफगानिस्तान में, मोदी सरकार की अदूरदर्शी सोच की वजह से, जो कि 3 दिन पहले तक एडवाइजरी जारी कर रही थी कि वहां कमर्शियल फ्लाइट की अवेलेबिलिटी के आधार पर नागरिक आने की व्यवस्था खुद करें। मैं खुलासा करता हूं, खुलासा नंबर 2, इंट्रा अफगान कन्वेंशन 12 सितंबर को हुआ कतर में, दोहा में। वहां पर जयशंकर प्रसाद पार्टिसिपेट करते हैं, वहां तालिबान मौजूद होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये राज्यसभा में 29/7/2021 को बयान दिया गया कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर पार्टिसिपेटेड इन इनॉग्रेल सेशन ऑफ इंट्रा अफगान निगोशिएशन, और इसी एग्रीमेंट में लिखा है कि इस इंट्रा अफगान निगोशिएशन के बाद तालिबान को विश्व भर में हम मान्यता देंगे। आप जानते हैं
इतिहास साक्षी है। मोदी सरकार ने जो अक्षम्य अपराध किया है, आज जो फेस सेविंग एक्सरसाइज है वो ये की जा रही है, जबकि तालिबान के से कहते थे कि वहां पर शांति स्थापित हो जाएगी तालिबान के आने से। आज हम देश के साथ इसलिए हैं क्योंकि हमारे नागरिकों को वहां से लाने की प्राथमिकता है, तो हम दृढ़ता से देश के साथ खड़े हैं। लेकिन आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब हो गया, आप सभी बातों को आने दीजिए। सरकार का साथ तालिबान के साथ है और आप तालिबान के साथ ही काम कर रहे हैं और बड़े सारे आरोप लगाए, एक आरोप पत्र लेकर आए हैं अभय दुबे। बोलिए डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए अमीश जी, ये तो स्वाभाविक है, अगर हम सोने के बनकर भी आ जाएं तो ये तो हमारे ऊपर चिल्लाएंगे ही। मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर हम तालिबानी हैं, तालिबान के साथ मिलकर ये मोदी जी ने ही सब कुछ कराया है अफगानिस्तान में, तो इनके जो मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, ये दोनों क्यों गए थे आज बैठक में? काहे को बैठक में गए थे? और फिर बैठक के बाहर आके कह रहे थे हम तो समर्थन कर रहे हैं, सरकार के साथ खड़े हैं, सारी चीजें हमें बाहर डिस्कशन नहीं करनी चाहिए। वहां क्यों नहीं सवाल पूछा? इन सब विषयों पे चर्चा क्यों नहीं की? देखिए मुझे आश्चर्य होता है, जिन विषयों पे आप मोदी जी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, इन विषयों पे पहले भी आपने सवाल पूछा है। जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि कोई भी बातचीत, किसी प्रकार का भी लेन देन तालिबान के साथ भारत की सरकार की नहीं हुई। यहाँ एक्सपर्ट भी बैठे हैं, वो एक्सपर्ट आपको जवाब भी देंगे। सिन्हा साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे से बड़े हैं, इस विषय की ज्ञान को रखते हैं। बहरहाल आप बताइए, अभी हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देश की प्रायोरिटी, देश की सरकार की प्रायोरिटी जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं उनको निकाल के लाना। देखिए मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है जहां तक भारतीयों का इवैक्यूएशन हो, चाहे देवी शक्ति अभी जो चल रहा है प्रोजेक्ट, चाहे इससे पहले संकट मोचक के माध्यम से यमन में जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकालना, चाहे सीरिया में जो नर्सेस फंसी हुई थी उनको निकालना। ये एक छोटे से कार्यकाल में भारत की सरकार ने जिस प्रकार से भारतीयों को बाकी देशों से जहां विपत्ति है वहां से निकाल के लाई है, पूरा विश्व आज भारत की तरफ देख रहा है, जानता है कि इवैक्यूएशन में भारत से अच्छा काम कोई कर नहीं पाएगा जी। उसके बावजूद कांग्रेस ऐसे आंख बबूला होकर चिल्लाती है। मैं तो कांग्रेस से केवल इतना ही कह के अपनी बात को अंत करूंगा, अरे आप बार बार कह रहे हैं देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं। वो दो एडवाइजर कांग्रेस पार्टी अभी कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों खड़े हैं? जो कहते हैं कश्मीर हिंदुस्तान के हिस्सा नहीं है, जो कहते हैं कि पाकिस्तान का हमें आलोचना नहीं करना चाहिए, उससे हमें चुनाव में नुकसान हो जाएगा, वो अभी तक क्यों खड़े हैं कांग्रेस के अंदर? उनको तो पहले हटाओ, बाद में बाकी सारी समालोचनाएं, क्रिटिसिज्म, ये सारा कुछ आप बाद में कर लेना, पहले उन दोनों को हटाओ। उन दोनों को हटाने की तो हिम्मत है। मैं एक बार क्लियरली कह दूं, यहां पर मैं नहीं चाहता था तू मैं हूं, मगर इन्होंने आरंभ किया है। आज तक कांग्रेस पार्टी में जिन्होंने भी देश के पक्ष में कहा है उनको स्थान मिला है क्या? आप देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह, ऑल सेड एंड डन, वो हमारे ओपोनेंट हो सकते हैं, मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हमेशा देश के पक्ष में कहा है। आज उनकी गति देखो, उनको लाके कगार और हाशिए पे खड़े कर दिया गया है। और आप दोनों एडवाइजर, माली जी हो चाहे डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग हो, जो देश के खिलाफ बोल रहे हैं उनका प्रमोशन हो रहा है। सोनिया जी, राहुल जी कभी भी उनको हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये उनके लोग हैं। आप खुद बताइए, जो लोग हिंदू आतंकवाद कहते हैं इनके पार्टी में, उनका उस चिदम्बरम जी को तो गृह मंत्री बना करके प्रमोशन दिया था। जो लोग कहते हैं आर्मी का चीफ सड़क का गुंडा है, आप उनका प्रमोशन करते हैं। तो ये, अरे अमीश देवगन जी को अपना नाम पता है, मुझे भी पता है। सुनिए, आप लोग कभी भी देश के साथ न खड़े थे, न भविष्य में देश के साथ खड़े होंगे। नहीं, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। अरे ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहने वाले, थोड़ा तो शर्म करिए। अरे थोड़ा तो शर्म करिए, अभी तो आप लोगों का और जलील होना बाकी है। मतलब एयर स्ट्राइक को आपने विश्वास नहीं किया, अनुबंध पर सहमति दे दी ना प्रधानमंत्री जी ने। जब क्या अनुबंध लगा रखा है भाई साहब? तो किस मुंह से आज आकर बोलते? पहले इनको बोल लेने दीजिए, फिर मैं बोलता हूं। पहले अपना भड़ास निकाल ले। अबे दुबे, आप ही का वक्त है, आप ही बोल लीजिएगा। अबे दुबे जी, आप ही का वक्त है, मैं बाकी मेहमानों के पास बाद में जाऊंगा। अबे जी, आप कह रहे हैं कि भारत की जो सरकार है वो तालिबान के साथ खड़ी है, लेकिन अभी तो कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, कांग्रेस पार्टी के जो एडवाइजर हैं पंजाब के अंदर, सिद्धू के जो एडवाइजर हैं, आपके प्रेसिडेंट के जो एडवाइजर हैं, वो कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। उनको तो नमस्ते आपसे हुई नहीं है अभी तक। आज 10 दिन हो गए लगभग। क्यों नहीं कार्रवाई हुई, जानना चाहता है देश, क्यों नहीं कार्रवाई हुई अभी तक? उल्टा आप लोग तो कैप्टन को ही हटाने की वहां पर डिमांड लेके लोग पहुंच गए। ऑल सेड एंड डन, कैप्टन अमरिंदर सिंह एक देशभक्त है, उससे कोई इंकार नहीं कर सकता। अमीश देवगन जी, दृढ़ता से कांग्रेस पार्टी ने
सिद्धू जी ने, सबने आलोचना की। आपने एक कहां बार करी आलोचना? मुझे एक आलोचना दिखाइए। आप कह रहे हैं आलोचना करी, दिखाइए। एक व्यक्ति कह रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और वो कांग्रेस का एडवाइजर है। ये सामान्य बात है। और पाकिस्तान कह रहा है कि तालिबान के साथ मिलकर हम कश्मीर को आजाद करा देंगे। ये टाइमिंग बहुत खराब है ना सर। आप इस बात का समर्थन करते हैं कि मोदी सरकार कहे कि तालिबान को वहां सत्ता सौंप दी जानी चाहिए? आप इस बात का समर्थन करते हैं जो मजीद अल कतनी, जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का एनवॉय है तो कतर का, उसने स्टेटमेंट दिया जब एमईए मिले, भारत के विदेश मंत्री मिले, उसने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारत की तालिबान से बात हुई। क्या ये इंटरनेशनल मीडिया में नहीं छपा कि रशिया में जब भारत गया तब तालिबान के प्रतिनिधि मौजूद थे? जब वहां पर ईरान के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता हस्तांतरण करवाया है वहां पर, नरेंद्र मोदी सरकार तालिबान के साथ खड़ी हुई है। ये तो एक ऑपोजिशन लीडर ने नहीं बोला, एक प्रमाण आते रहे। वहां 31 पार्टियों के 37 नेता थे। स्टेटमेंट दिया। अंदर आप कुछ बोल रहे हैं, बाहर आप कुछ बोल रहे हैं। अमीश देवगन जी अंदर बोला क्या? अमीश देवगन जी अंदर बोला अधीर रंजन चौधरी ने, आनंद शर्मा ने, सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने, किसी ने बोला तो मुझे जानकारी बोला दीजिए। गया है, ये बाहर निकल के बोला। अंदर जो बोला गया है वो कॉन्फिडेंशियल है। अंतर जो बोला है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो भारत के हित की बात है, इसलिए मैं उसे बाहर व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन मेरे पास जो प्रमाण है, जो भारत की संसद ने बोला, जो भारत के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट जारी किया, उस पर बोलना मेरा दायित्व है और देश को बताना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मोदी सरकार 1 वर्ष से लगातार ये कह रही थी कि तालिबान वहां सत्ता संभाले। अमेरिका के साथ आज कई मीडिया हाउसेस कह रहे हैं कि वहां अमेरिका के उस अनुबंध को तालिबान ने फॉलो नहीं किया, लेकिन हमने तो दृढ़ता से उस बात को स्वीकार किया था। मैं पूछना चाहता हूं भारत के बैकडोर से आप डील कर रहे हैं तालिबान से, ये बड़ा गंभीर आरोप है। एंड ये बड़ा गंभीर आरोप है कि बैकडोर से सरकार डील कर रही है। देखिए, जहां तक नेशनल इंटरेस्ट है उसको हार्म करने के लिए कांग्रेस से अधिक और कोई काम नहीं कर सकता है। हमेशा ही नेशनल इंटरेस्ट को ये हार्म करते हैं। अभी ये कह रहे थे कि बंद दरवाजे के अंदर जो बात हुई वो कॉन्फिडेंशियल थी, मैं तो यहां कुछ कहूंगा नहीं। और यहां आके जितनी प्रकार की अनर्गल बातें हैं वो कर रहे हैं। इस विषय पे गंभीर चर्चाएं हो चुकी हैं। आप वो सब कुछ निकाल के दिखा सकते हैं जिसमें जयशंकर जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तालिबान के साथ भारत की सरकार। बड़ी खबर, एक सेकंड मैं रोक रहा हूं आपको, मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी खबर है, तालिबान ने फायरिंग करी है। फ्रांस का एक प्लेन जा रहा था, उसके ऊपर फायरिंग करी है। इटली की सेना का यह विमान था, इस पे फायरिंग करी गई है। बाल विमान बचा है वहां पर, लेकिन फायरिंग करी गई है। विमान जो अपने लोगों को लेने के लिए आया था उस पर फायरिंग करी गई है। यह इस समय की बड़ी खबर है। और तालिबान आतंक का पर्यायवाची है, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। और तालिबान ने फायरिंग करी है, इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। संबित पात्रा, कंप्लीट योरसेल्फ, 30 सेकंड, देन एसपी सेना एंड तस्लीम रहमानी एंड माजिद हैदरी। देखिए अमीश भाई, आपको समझना होगा अभी हिंदुस्तान के सरकार का सबसे बड़ा प्रायोरिटी है जो भी हिंदुस्तानी वहां बचे हुए हैं उनको किस प्रकार से इवैक्यूएट करके हम यहां ला सकते हैं। आपने देखा आज ऑल पार्टी मीटिंग में भी बताया गया कि लगभग 800 से अधिक हिंदुस्तानियों को हमने इवैक्यूएट किया है। किस प्रकार से एक हेल्प डेस्क भी चल रहा है, हेल्प डेस्क के माध्यम से भी ई वीसा लगा करके लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया जा रहा है। ऐसे में वेट एंड वॉच पॉलिसी के साथ कुछ कमेंट इत्यादि ना करके लोगों को पहले इवैक्यूएट करना, उनकी जान को बचाना, यह प्रायोरिटी है। बार बार यहां पर अनर्गल और झूठी बातें कर करके कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान के सरकार को एक फिक्स में डालना चाहते हो। आप चाहते हो कि हम यहां कुछ ऐसी बातें बोले जिसके कारण जो हिंदुस्तानी वहां फंसे हुए हैं उनके ऊपर किसी प्रकार से कोई आतंक का माहौल बन पड़े और आप उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई ना कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करो। आपकी सोच इतनी छोटी और इतनी निकृष्ट हो सकती है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है। मगर कम से कम आज अफगानिस्तान में जो हिंदुस्तानी है वो भी टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे कि सरकार छोटी सोच बंद करिए। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों भेजा? आप चले जाते। ये मल्लिकार्जुन खड़गे को क्यों भेजा? आप चले जाते ना, आपको इतना पता था तो। अरे आपको इतना ज्यादा पता था तो मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं भेजना था, उनको वो अज्ञानी थे। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आपके हिसाब से अज्ञानी थे तो आपको चला जाना चाहिए था। आप और सुप्रिया सिन्हा चले जाते, सबसे ज्यादा गाली को आप ही लोग कर देते गया था। और वो एयरलिफ्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड हुआ है संबित पात्रा जी। इसलिए ये बात मत करिए कि हम अपने देश के नागरिकों को राहुल गांधी को वहां युद्ध करने के लिए बताइए, कमाल की बात है। मतलब 3 मिनट 13 में है, ये इतनी जोर जोर चिल्लाते हैं कि हम, लेकिन जो आपने गलतियां छोड़ दीजिए वो सब बातें आप मत करिए, बैठ जाइए।
आप अरे ठीक है सर 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 अब मैं तस्लीम रमानी को तस्लीम रमानी, ये संगीन विषय है, ये संगीन विषय है, ये गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि इस पे हल्केपन की बात होना देश के लिए सही नहीं है। वी नीड टू हैव सम स्टैंडर्ड ऑफ दिस डिबेट। हम इस तरह की बातें करें कि भारत की सरकार तालिबान का साथ दे रही है, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत होगा। यूएन में जो जयशंकर ने बोला, विदेश मंत्री ने, देयर इज अ फॉरेन पॉलिसी होती है और उसको स्पष्ट होती है। विदेश मंत्री ने जो बयान दिया वो हम सबके सामने है। तस्लीम रहमानी, क्या आपको लगता है ये जो तालिबान की मौजूदा परिस्थिति आन पड़ी है और ऑल पार्टी मीटिंग इस विषय पर लेकर होती है, लेकिन हम ओवैसी को देखते हैं वो किस तरह की बात कर रहे हैं, हम देखते हैं नोमानी साहब को वो किस तरह की बात कर रहे हैं, हमने देखा महबूबा मुफ्ती को उन्होंने क्या विषय रखा, उन्होंने बोला देखिए इतनी बड़ी फौज हार गई तो कश्मीर में आपका क्या असर होगा। क्या आपको लगता नहीं है कि ये लोग एजेंडाधारी हैं बेसिकली? देखिए अभी ये मसला नोमानी, रहमानी और महबूबा का या अभीश देवगन या संबित पात्रा का नहीं है, मसला देश का है और इतना गंभीर है कि मैं ये कह सकता हूं बिला किसी खौफ के कि 25 साल में शायद इस पूरे रीजन में और इंडिया के लिए इतनी बड़ी थ्रेट कभी 25 साल में क्रिएट नहीं हुई जितनी आज है अफगानिस्तान को लेके। और अफगानिस्तान में हमारे 3 प्रायोरिटीज हैं। नंबर 1 इवैक्यूएशन, नंबर 2 जो हमारे स्टेक्स वहाँ पर मौजूद हैं उन स्टेक्स की हिफाजत, और नंबर 3 उनका कंटिन्यूएशन और जो इम्पैक्ट होना है इस पूरे वाक़े का, जो इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा भारत के ऊपर होना है उससे सेफ्टी। सबसे बड़े स्टेक होल्डर अफगानिस्तान में हम हैं, भारत है, इसे कोई नहीं है। अमेरिका यहां से शिकस्त खा के गया, वो स्टेक होल्डर नहीं बचा। जर्मनी स्टेक होल्डर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया स्टेक होल्डर नहीं है, इंडिया स्टेक होल्डर है। और जो कुछ अफगानिस्तान में 31 के बाद होगा, अच्छा हो या बुरा हो, उसका इंपैक्ट भी सबसे ज्यादा भारत के ऊपर होगा। न चाइना स्टेक होल्डर है न रशिया है, लेकिन वो जबरदस्ती वहां जाके बैठ गए। हमारे प्रॉब्लम ये है कि इवैक्यूएशन में अभी संबित जी ने कहा 800 लोगों का इवैक्यूएशन हुआ, गनीमत है 800 का हुआ, लेकिन आपको मालूम है यूएस ने 12,000 इवैक्यूएशन डेली कर रहा है। 16 अगस्त उनके लोग ज्यादा, उनकी फौजें वहां थी, उनका सिस्टम वहां था, भारत का सिस्टम और फौजें वहां थोड़ी थी। तो क्या सवाल ना पूछा जाए? ये तो आप सही कह रहे हैं कि अमेरिका का इवैक्यूएशन ज्यादा होगा क्योंकि अमेरिका की फौजें वहां पे मौजूद थी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका की फौजें भी थी, लेट्स बी लॉजिकल मिस्टर रहमानी, अमेरिका की फौज वहां मौजूद थी, जिनसे राब्ता, उनकी जिनके ज्यादा लोग होंगे उनका ज्यादा इवैक्यूएशन होगा, राब्ता किया जा सकता है। अगर 12,000 कल को ऑस्ट्रेलिया के साथ हम कंपेयर करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के तो बहुत कम लोग होंगे, उनका तो भारत से भी कम लोग होंगे। लेट कंपेयर एप्पल टू एप्पल ना। वो 12,000 ले गए तो नहीं, हमारे 50,000 से ज्यादा लोग हैं, 150 लोग एयरपोर्ट पे बैठे रहे। हमारे साहब किसका आंकड़ा है? लोग क्यों हम कांटेक्ट नहीं कर सके? तो ये चीजों पर अगर सवाल किया जाए तो ये सवाल तो सरकार से ही किया जाएगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली अरेंजमेंट सारे सरकार को करने, कांग्रेस और इनसे कौन सवाल? बिल्कुल सारे सरकार से आप सवाल करिए, आपका राइट है सवाल करना, लेकिन इनसे सवाल कौन करेगा? जो सिद्धू के सलाहकार हैं, जो ओवैसी हैं, जो प्यारेलाल गर्ग हैं, एक सेकेंड, इनसे सवाल कौन करेगा? जो नोमानी है, जो महबूबा मुफ्ती है, इनसे सवाल कौन करेगा? अरे वो तो आप कर ही रहे हैं। अच्छा, तो आपका काम नहीं है करना, आप देश के नागरिक नहीं है रहमानी साहब, आप तो संविधान सम्मत चुनाव भी लड़े। नहीं हम भी माशाल्लाह। मैंने शिकस्त हुई, जीत हुई अलग विषय है, मैंने तो वो बातें की नहीं है, लेकिन सवाल तो करेंगे ना। बातें क्यों नहीं, वो बात क्यों नहीं करेंगे आप? सारे खदशात वो बात क्यों नहीं करेंगे? अभी जो जनरल सिन्हा साहब रहमानी साहब बोलेंगे, वो बात क्यों नहीं करेंगे आप? रहमानी साहब ऐसे थोड़ी होता है, आप ही नॉन स्टॉप बोलते रहेंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ वो बात आप क्यों नहीं करेंगे? यहाँ पर कितने सेंसिटिव पोजीशन में आके, अरे बिल्कुल, क्या ये सेंसिटिविटी है? एक सेकेंड रहमानी साहब, आप सेंसिटिविटी की बात करें, माय डायरेक्ट क्वेश्चन टू यू, आंसर इट। क्या ये सेंसिटिविटी है कश्मीर को भारत का हिस्सा ना बताना? क्या ये सेंसिटिविटी है भारत की सरकार को, भारत की फौजों को धमकी देना? क्या ये सेंसिटिविटी है? पूछे जो लोग क्या तालिबान का समर्थन यहां पर बैठ के जो लोग कर रहे हैं वो सेंसिटिविटी है? और हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी की एजेंसीज है, बहुत बड़ी खबर, काबुल से बहुत बड़ी खबर व्यूअर्स इस समय आ रही है, और ये खबर हम पुख्ता करते हैं क्योंकि मैं वेट कर रहा था ये खबर पुख्ता हो। काबुल के एयरपोर्ट के बाहर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, इट इज अ मैसिव ब्लास्ट। यूएस रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है, पेंटागन ने धमाके की पुष्टि कर दी है। काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर यह धमाका हुआ है। ये जो तालिबान के पैरोकार हैं, ये सुने, वहां पर आम लोगों को, सामान्य लोगों को गोलियां मारी जा रही है, रॉकेट लॉन्चर छोड़े जा रहे हैं।
धमाके हो रहे हैं, पाकिस्तान का इंटरेस्ट है और हमारे देश में बैठकर लोग पाकिस्तान का जो गाना गा रहे हैं, तालिबान का जो गाना गा रहे हैं, वो सुन ले कान खोलकर, ये हिंदुस्तान है। और बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और इससे पहले हमने देखा इटली के प्लेन तक पे जिसमें सामान्य नागरिक जा रहे थे उस पर फायरिंग करी गई। एसपी सिन्हा, आपका रिएक्शन इसके ऊपर? और आप देख रहे हो किस तरह का हश्र है देखिए इस समय। देखिए, तालिबान एक आतंकी संगठन है, दानों का रूप है, राक्षस का रूप है। उससे ये एक्सपेक्ट करना कि वो मानवता के नाम पे काम करेगा, एक भूल है। शरिया इंप्लीमेंट करके जिस तरह से माँ बहनों बेटियों के साथ बलात्कार और रेप किया जा रहा है, और जिस तरह से तालिबान हुक्म देता है कि 12 साल से बड़ी लड़कियों का उम्र का जो बड़ी लड़कियां हैं उनका जो एक डाटाबेस बनाओ और उनको उठा के ले जाओ, ज़बरदस्ती उसके निकाह करो, तो ये जो विभत्स रूप अफगानिस्तान में दिखाई पड़ रहा है उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और दुख लगता है कि इस चीज़ को हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले कुछ जयचंद उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, सुरक्षा दृष्टिकोण से हिंदुस्तान को क्या खतरा है। देखिए, जब तालिबान अपना पूरा कंट्रोल, अभी वो 2 गेम खेल रहा है। पहला गेम वो अपना रिकॉग्निशन के लिए छवि बनाने की कोशिश करेगा, दूसरा वो गेम खेल रहा है कि लोकल स्तर पे वो अपने रैंक एंड फाइल को बोल रहा है कि तुम पूरी तरह से डोमिनेट करो। जब जोग्राफिकली वो पूरा कंट्रोल ले लेगा, पंजशीर में भी तो ले नहीं पाएगा वो कि वो ग्रेवयार्ड है, लेकिन उसके अलावे जब वो पूरा कंट्रोल कर लेगा तब वो अपना और विभत्स रूप दिखाना शुरू करेगा। तो क्या होगा कि ये जिहादी जितने हैं, जिहादी सभी तालिबान जो हैं वो सभी तालिबान जो मिक्स्ड ग्रुप है, जेक्स हैं, अलग अलग देश के मिशनरीज हैं, मर्सनरीज हैं, तो वो जब फ्री हो जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान उनको जेन के तरफ डाइवर्ट करेगा। जी सिन्हा साहब, आपके पास वापस लौट के आता हूं। माजिद हैदरी, जिस तालिबान की आप तारीफ कर रहे थे, जिस तालिबान की आड़ में महबूबा मुफ्ती कह रही हैं, जिस तालिबान की आड़ में नोमानी कह रहे थे, उस तालिबान को आप देख रहे हैं वो क्या कर रहा है? हालांकि उनकी संभावित कैबिनेट के चेहरे भी हम चला रहे हैं। कोई कमांडर है, कोई सुरंग बनाने में एक्सपर्ट है, तो कोई बम फोड़ने में एक्सपर्ट है। इस तालिबान का समर्थन कर रहे थे, ऐसी कैबिनेट देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? देखिए हो सकता है आप कैबिनेट मंत्री से मिलने के लिए जाए, बाहर ही ना निकले, ऐसी कंडीशन है। देखिए अमीश भाई, तालिबान एक सच है अर्थात सत्य है। अब ये कड़वा सच है या जलेबी जैसा मीठा सच है, उस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन तालिबान एक बहुत बड़ा सच है। इतना बड़ा सच है कि उन्होंने सुपर पावर अमेरिका को दुम दबा के भगाया, और वो भगोड़ा अमेरिका जो है वो हमारे को, भारतवर्ष को भी $2 बिलियन का अफगानिस्तान में चूल्हा लगा के गया, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में हमने $2 बिलियन हमारे देश ने अफगानिस्तान में खर्चे थे। अब बात केवल ये है कि जो ये 11 दिन से जो अफगानिस्तान स्वतंत्र हुआ है, तब से भारत सरकार की तरफ से एक भी अनाउंसमेंट नहीं है कि हमारा तालिबान से रिश्ता क्या है। क्या तालिबान हमारा दोस्त है? क्या तालिबान हमारा दुश्मन है? क्या तालिबान दहशतगर्द है? क्योंकि आज तो अमेरिका कह रहा है कि तालिबान दहशतगर्द नहीं है। तालिबान जो है, तालिबान दहशतगर्द है, इस पे कोई शक है क्या? जो वहां पे धमाके कर रहे हैं, जो सामान्य प्लेनों पर फायरिंग कर रहे हैं, जो वहां रॉकेट लॉन्चर सड़कों पे चला रहे हैं, औरतों के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरह का सलूक किया जा रहा है, आपको लग रहा है कि वो कोई दोस्त हो सकता है? देखिए सवाल भी कैसा पूछना? हम सत्यवादी बंदूकबरदारों पे आरोप लगा रहे हैं। आईएसआईएस क्या है? आईएसआईएस आतंकवादी संगठन है, लश्कर तैयबा क्या है? आतंकवादी संगठन है। जैश ए मोहम्मद क्या है? आतंकवादी संगठन है। नहीं अमीश भाई, उनकी मुलाकात किससे हो रही है? जैश ए मोहम्मद के चीफ से, लश्कर तैयबा के चीफ से उनकी मुलाकात, उनकी करार किनके साथ हो रहे हैं? उनके करार आईएसआईएस के साथ हो रहे हैं। सोचिए, उनकी कैबिनेट कौन सी है जिसमें रॉकेट लॉन्चर एक्सपर्ट है? डिस्कस ना करें। उनकी जिनकी कैबिनेट में रॉकेट लॉन्चर एक्सपर्ट एक कैबिनेट मंत्री बन रहा है। अमीश, एक बम फोड़ने वाला, एक बम फोड़ने वाला दूसरे कैबिनेट मंत्री बन रहा है, और आप कह रहे हो उसमें कोई शक है? कोई सबूत नहीं है हमारे पास। हाँ सबूत आपको इतनी सारी तस्वीरें सबूत नहीं दिख रही। संबित पात्रा भारत के साथ सबूत चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्हें भारत ने जब पराक्रम किया था तब भी सबूत चाहिए था, अब इनको तालिबान की क्रूरता का सबूत चाहिए। सबूत चाहिए होता है, ठीक है। हाँ सबूत। शांत हो जाए जरा, फिर मैं बात करता हूँ। डॉक्टर पात्रा, देखिए अमीश भाई, पहले तो ये जो मिस्टर हैदरी हैं, इनको बोलिए ये अमेरिकन कपड़े पहन के क्यों बैठे हुए हैं? ये कोट टाई वगैरह लगा करके, सलवार कमीज दीजिए इनको, ये सलवार कमीज पहन के बैठे।
बाई चांस अगर ये तो कल तक आदरणीय तालिबान बोल रहे थे, गलती से अगर जाना पड़े इनको अफगानिस्तान तो ये तो छोड़ेंगे नहीं तालिबान, इनके मित्र ही इनको नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कैमरामैन को, सत्यवादी बंदूक बरदार कह रहा हूं। नहीं, अरे मिस्टर सत्यवादी जी का जरा आवाज तो कम करिए प्लीज अमीश भाई। ये मिस्टर सत्यवादी तो उनको आदरणीय तालिबान बोलते हैं, अमेरिकन को गाली देते, तो ये कोट टाई पहन के क्यों बैठा है? पहन के क्यों आया? आपका सलवार कमीज कहाँ है भैया? क्यों? वही तो मैं, आप मुझे नंगा नहीं देखना तो सलवार कमीज पहनिए ना। अरे भैया वो तो आप ऑलरेडी हैं। नहीं, वो तो आप एक्सपोज्ड हैं ही, वो तो देख चुके हैं हम सब, वो तो हम जानते हैं आप एक्सपोज्ड हैं, वो तो एक्सपोज तो पूरी दुनिया देख ली है। मगर ये अमेरिकन कपड़े पहनकर क्यों बैठे हैं आप सलवार कमीज पहन के बैठो ना। देखें, मैं ड्रेस पहन के, आप अमेरिकन ड्रेस पहन के क्यों बैठे हो? जो मर्जी पहनूं, भारतीय हैं आप तो आदरणीय तालिबान, आप तो अभी परसों अमेरिकन को गाली दे रहे थे। पहनूं, आपको मेरे कपड़ों से परसों अमेरिकन को गाली दे रहे थे, आप तो परसों अमेरिका को, कल आपको मुसलमानों की अमेरिका को गाली दे रहे थे, आप तो बोल रहे थे अरे मुसलमानों से नहीं, आप तो आदरणीय तालिबान बता रहे थे, तो आप क्यों नहीं वो तालिबान वाला ड्रेस पहनते हैं? आप ये सलवार कुर्ता छोड़ करके ये क्या कोट टाइप पहन लिया है अमेरिका का ड्रेस? मैं तो नहीं, आप अमेरिका को लाइक करते, वो तो अखंड भारत, तो ये अमेरिका का आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? उनका क्यों नहीं? तो आप ये अमेरिका का आदर करते हैं नहीं करते हैं? अमेरिका का आदर करते हैं नहीं करते हैं? एक एक करके पहले सम्राट बोल लीजिएगा 40 सेकंड, मैं आपको मौका दूंगा, 1 मिनट आप बोल लीजिएगा। पहले डॉक्टर पात्रा अपनी बात को कंप्लीट कर ले, एक एक करके। आप क्योंकि आप तालिबानी सोच के साथ खड़े हैं, डॉक्टर पात्रा का जवाब, सबूत मांग रहे डॉक्टर पात्रा, ये देखिए प्रूफ। नहीं अमीश भाई, इनको सबूत देने, अमीश भाई इनको क्या सबूत देना है? ये तो बिल्कुल सही कह रहे थे, ये देश के सामने एक्सपोज खड़े हैं, देश इनको 100 बार देख चुका है। बताइए, मतलब महबूबा मुफ्ती जी खुद कह रही हैं कि अमेरिका को तो मजा चखा दिया, अगर हमारा सब्र का बांध टूट जाएगा तो आप भी कहीं के नहीं रहोगे, आप मतलब भारतीय आप लोग कहीं के नहीं रहोगे। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो तो एक फॉर्मर मुख्यमंत्री ऐसे बोल रही है, ये तो फिर भी पत्रकार है। आप सोचिए, ये जो तथाकथित कुछ लोग हैं जो अपने आप को कभी कभी हिंदुस्तानी कह देते हैं, ये किस प्रकार का बयान है? मतलब हिंदुस्तान कहीं का नहीं रहेगा, दे विल अनलीश तालिबान लाइक टेररिज्म ऑन अस, मतलब हमारे ऊपर आतंक बरपा देंगे अगर आपने इनका आर्टिकल 370 वापस नहीं किया तो। यही कांग्रेस की भी सोच है, ये भी आर्टिकल 370 के साथ है। यही माजिद हैदरी की सोच है, ये भी आर्टिकल 370 चाहते हैं, वरना ये धमकाते हैं। और यहाँ रहमानी साहब बैठे हैं, देखिए यहाँ पर ये सारे लोग, रहमानी साहब भी कह रहे हैं कुछ तालिबानी बहुत अच्छे हैं। नहीं, सुन लीजिए, मैं भी आपको भाई कह रहा हूं, आपको एक एडवाइस भी दिया मैंने, मैंने तो आपको एडवाइस दिया। अच्छा ठीक है, सब यू मेड योर पॉइंट, सब माजिद हैदरी को 30 सेकंड सुन लेते हैं, फिर मैं आपका दोबारा रुक करूंगा और रहमानी साहब आपके पास भी आऊंगा। माजिद हैदरी बोलिए। तस्लीम रहमानी मैं आपके पास आऊंगा। माजिद हैदरी, यू मेक योर पॉइंट। तालिबान, देखें अमीश भाई, तालिबान अपने देश में कैसे सत्ता चलाएं, वो उनका अंदरूनी मसला है। हम लोग इसे कहते हैं, हम इसे भारत में कहते हैं कि तेनू कीते मैनू की। हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए तेनू कीते मैनू कीते सानू की, वो अफगानिस्तान में जैसे चले। अगर तालिबान हमारे साथ अच्छे हैं तो हमें उनको सिर्फ आदर नहीं करना चाहिए, हमें उन सबको भेंट देनी चाहिए। $1 बिलियन दे दो भारत सरकार की तरफ से तालिबान को, ताकि अफगानिस्तान भी नया अफगानिस्तान बने। ये तो मेरा कहना है, ये तो सानू की सभ्यता है। 10 सेकंड संबित। देखिए अमीश भाई उपनिषद में कहा गया है मूर्खों के साथ कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए। मैं किसी को मूर्ख नहीं कह रहा हूं, वैसे मूर्खों के साथ बहस करने से खुद मूर्ख बनने की भी डर होती है। अब ये बता रहे $1 बिलियन अभी दो तालिबान, हमेशा इसका क्या जवाब देगा कोई आदमी? क्या जवाब देगा? नहीं, बिल्कुल मत करिए, चिल्लाइए मत बीच में। मैं क्या कि इसका कोई भी ठीक ठाक आदमी क्या जवाब देगा इसका? ये जो अभी परसों तो ये आदरणीय तालिबान, हमारे तालिबान, और उनके साथी भी आए थे। मैं चादर पहनाने जाऊंगा तालिबान को, क्या हो गया? तालिबान की हमारे से क्या दुश्मनी है? क्या आप तालिबान को उनके धर्म की वजह से नफरत करते हैं कि मुसलमान हैं? क्या मुसलमान मुसलमान कैसे हो गए? तालिबान को धर्म की वजह से? वाह वाह वाह, हाँ, तालिबान भी मुसलमान है इसलिए उससे नफरत नहीं करना चाहिए। कमाल का लॉजिक है। अगर तालिबान बजरंग मतलब तालिबान मुसलमान, मैं इसका जवाब देना, बहुत सीरियस क्वेश्चन है। मैं जवाब देना चाहूंगा। मुसलमान कैसे आ गया? अगर कोई गलत करे वो उसको गलत कहना चाहिए, उसमें मुसलमान कैसे आ गया बीच के अंदर? वहां पे सिख भाइयों के साथ क्या हो रहा है? क्या वहां पर सिख भाइयों के साथ क्या हो रहा है? किसी को दिख नहीं रहा? तालिबान के अंदर मुसलमान आ गया, तालिबान में आप मुसलमान देख रहे हैं, वो मार भी मुसलमानों का रहा है। क्या कहते हैं संबित पात्रा?
अगर अमिश अफगानिस्तान में बजरंग दल अमिश ने भाई, please, सरकार- No, no, serious note, no, this is not, आपने बोला अपनी बात को रखा। संबित make your point। अनइंटरप्टेड मुझे समय दीजिए थोड़ा सा। अमीश भाई, पहली बात तो है ये जो लोग बुर्का पहन के तालिबान के डर से सड़कों पर भाग रहे अफगानिस्तान के, ये कोई सरदार और हिंदू नहीं है, ये खुद मुस्लिम महिलाएं हैं। ये जो 12 साल से ऊपर महिलाओं की सूची बनाने को बोली गई है, इनमें से अधिकांश तो मुस्लिम महिलाएं ही हैं। ये जो कट जा रहे हैं प्लेन के व्हील में लटक लटक के, ये भी मुस्लिम लोग हैं। ये जो डर के भागना चाहते हैं दहशतगर्द से, ये भी मुस्लिम लोग ही हैं। तो मुस्लिम ही मुस्लिम से डरा हुआ है, सरिया कानून से मुस्लिम ही अफगानिस्तान में डरा हुआ है। इसलिए ये मत कहिए कि तालिबान मुस्लिम है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको मुसलमान धर्म से नफरत है, आप तालिबान के विरोध में बोल रहे हैं। जो लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं, तालिबान के विरोध में बोल रहे हैं, वो मुस्लिम ही है। नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या कहा बजरंग दल होता अगर अफगानिस्तान में? देखिए, आप जैसे लोग यहां का खाते हैं और पाकिस्तान का इस कदर गाना गाते हैं कि हर विषय में हिंदू को खींच के लाते हैं। बजरंग दल आज भी हिंदुस्तान में है। आप रोज बैठ करके प्रधानमंत्री को गाली देते हो, मां हिंदुस्तान, मां भारती को गाली देते हो। कितने बजरंग दल के लोगों ने आपके ऊपर हमला कर दिया? आप ही के भाई थे ना, वो जो एक लड़का आता था रोज रोज टीवी पे डिबेट करने के लिए, गोली चला करके उसके सीने पे उसको मार दिया। किसने मारा? बजरंग दल ने मारा? नहीं, आप लोगों ने मार दिया उसको। वो भी मुस्लिम था, मारने वाले भी मुस्लिम थे, घाटी के ही लोग थे। किस लिए मारा? वो तो हर दिन आप लोगों के फेवर में बात करता था, वो तो हर दिन मोदी जी को गाली देता था, वो तो हर दिन हिंदुस्तान के खिलाफ बोलता था, फिर भी आप लोगों ने उसको मार दिया। बजरंग दल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनों से ही डरो माजिद हैदरी, अपनों से ही डरो। आप मुझे बताइए ना, अगर नहीं आप बताइए मुझे, मरने दिया अगर मतलब? अफगानिस्तान में बजरंग दल की मरने दिया? आप क्या करते हैं? जवाब दीजिए। मतलब आपके को पैनलिस्ट को हमने मरने दिया, आप मार रहे थे, मतलब हमने मरने दिया? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? बजरंग दल और बजरंग दल को कंपेयर करते हुए अफगानिस्तान, ये कांग्रेस पार्टी और माजिद हैदरी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों को हिंदुओं में ही आतंकवाद नजर आता है। दोनों हिंदू, ये ऐसे जयचंद हैं, ये हिंदुस्तान 1000 वर्ष तक इन्हीं जैसे लोगों के लिए गुलाम रहा। पता है, ये सारे लोग, माजिद हैदरी, आप जैसे लोगों के कारण हिंदुस्तान गुलाम रहा है। आपको सारी खोट हिंदुत्व में नजर आता है, 1000 वर्ष सारी खराबी हिंदू धर्म में नजर आती है। 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन नहीं रहा, 1000 वर्ष कहां से आप ले आए? क्या आप मुगलों को भी कह लें गुलाम था देश? मुगलों का गुलाम था भारतवर्ष? अरे आपके फूफा जान जो आए थे वो बाबर, वो भी तो है। किसने क्या किया? आपके फूफा ने क्या किया? बाबर ने गुलामी कराने नहीं आए थे, उनने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था। अरे भैया, आप भी, अरे आपको भी चाबुक बड़ा मार मार के कन्वर्ट किया है। बड़ा सऊदी अरब से बैठ के आया था, ये बताइए। पेट्रोल मिलता है, ये बड़ा गधे के ऊपर बैठ के ये माजिद हैदरी सऊदी अरब से आया था। नहीं, आप देखिए जरा माजिद हैदरी जी को, ऐसा लग रहा है कि गधे पे बैठ करके आए होंगे सऊदी अरब से। अरे यही हुए हैं, यही उन्होंने मार मार के बनाया है सब कुछ। फिर बोल रहे हैं कि हमारे अकबर जी, हमारे बाबर जी, कमाल की बात है ये सब। ठीक है, तस्लीम रेमानी को मैं लेके आता हूं। तस्लीम रेमानी आप हाथ खड़ा करते हैं। आबेद दुबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, 10 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं मैं। तस्लीम रेमानी, लेकिन मैं तो ये सोच रहा था अमीश, मैं ये सोच रहा था कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है देश को। मैंने कहा सेंसिटिव इशू है। रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता बताते हैं खुद को, संबित पात्रा, ये तो पैंट कमीज और शलवार कमीज में उलझ गए। ये कितना नॉन सीरियसनेस है कि रूलिंग पार्टी का आदमी जो क्या माजिद हैदरी सीरियस बोल रहे थे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, माजिद हैदरी ने क्या सीरियस बोला? मैं सीधी बात ये कहना चाहता हूं, नहीं, अब माजिद हैदरी रूलिंग पार्टी का आदमी नहीं है, ये संबित पात्रा हैं, इसलिए इनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एनीवेज, मैं ये कह रहा हूं कि हमको बिल्कुल आपके चेहरे पे दिखाना चाहिए, हो या नापसंद हो, आप लोगों की हिपोक्रेसी पूरी एक्सपोज होनी चाहिए, हो या नापसंद हो। बड़ी सीधी बात है। नहीं, मैं बता दूं एक बात रहमानी जी, आप लोगों की हिपोक्रेसी पूरी तरह से एक्सपोज होनी चाहिए। पहनते अमेरिका का कपड़ा हो, खाते हिंदुस्तान को हो, फिर यहाँ पर तालिबान का गाना गाते हो। यही सीरियसनेस है कि आप लोगों को एक्सपोज करके रखा जाए। बात का है, जितना आप लोगों को रेस्पेक्ट करते हैं वैसा ही सर पे बैठ के हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। अगर वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जब अभी तक यूनाइटेड नेशंस ने, यूएस ने, इंडिया ने, किसी ने नहीं कहा
कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन अगर हम ये मानते हैं कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो इंतजार किस बात का है? आप क्या मानते हैं तालिबान को? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप क्या मानते हैं तालिबान? आईएसआईएस को भी नहीं मानते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। मैं पूछ रहा हूं, आप तालिबान को क्या मानते हैं? नई सरकार के खिलाफ आप तालिबान को क्या मानते हैं? तस्लीम रबानी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपकी जाती सोच तो हर विषय पर होती है। आपकी जाती सोच क्या है तालिबान के विषय के ऊपर? तालिबान की क्रूरता के ऊपर, औरतों के ऊपर जो वो अन्याय कर रहे हैं, बच्चियों के ऊपर जो वो घिनौना कृत्य कर रहे हैं, उस पर क्या है आपकी राय? स्पष्ट करिए आप, आपकी राय क्या है? बताइए ना, स्पष्ट करिए। आप दोहा में जाके बैठते हैं, बात करते हैं सामने से, आप आपकी राय क्या है? सामने से बात करते हैं और जब पूछते हैं तो आप कहते हैं हम अभी 31 तारीख का आपकी राय क्या है? आवाज नहीं आ रही आपको? अगर वो दहशतगर्द है, हम इंगेज नहीं कर सकते तो इंतजार किस बात का है? एसपी सिन्हा, बीइंग सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आप क्या कहना चाहते हैं? 30 सेकंड एसपी सिन्हा, 30 सेकंड एसपी सिन्हा। अमीश जी बिल्कुल गलत बात है। वो भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं है, उनको भी सुनिए, यदि अब जब हम सिक्योरिटी थ्रेट की बात करेंगे तो मैं बहुत खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि सिक्योरिटी थ्रेट इस तरह है। मेमानी साहब, एसपी सिन्हा बोल ले। एक साइड आप चुप रहिए प्लीज। सिक्योरिटी थ्रेट इस तरह से है कि जो तालिबान का जो आतंक संगठन है उसमें अरब्स भी हैं, चेचेन्स भी हैं, ईरानियंस भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, ताजिक्स भी हैं, टर्कमेन भी हैं, युगुर मुस्लिम भी हैं, उज़्बेक्स भी हैं और बाकी भी हैं। तो जब तालिबान को लगेगा कि उसका फुल कंट्रोल अफगानिस्तान पे हो गया है तो ये जो वुल्व्स हैं उनको छोड़ा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के तरफ। ठीक है। अब खतरा तो है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। खतरा है। अबे दुबे काफी देर से इंतजार करें। अबे जी मैं आऊंगा आपके पास। अमीश जी कितनी देखिए, अभी जो कुछ लोग प्रमाण मांग रहे थे तालिबान के, तो 6 अगस्त को जो यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता भारत की सरकार ने की, उसमें साफ अफगान की सरकार ने कहा कि ये पूरा का पूरा तालिबान का जो आतंकी रवैया अफगानिस्तान में था ये पाकिस्तान परस्त था। 20,000 लड़ाके उन्होंने दिए तालिबानी लड़ाकों के लिए। पाकिस्तान ने हॉस्पिटल ऑर्गेनाइज किए और उन्होंने 13 आतंकी संगठनों की लिस्ट दी है जिसका अगुवा है हक्कानी के साथ जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा 13 संगठन है। तो ये प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं है, वहां की सरकार ने खुद प्रमाण दिए थे। मगर भारत की परिस्थिति क्या है ये जान लीजिए। भारत की विदेश नीति जो है उसका प्रमाण मैं देता हूं। रशिया ने एक संगठन बनाया ट्रोइका, जो स्टेक होल्डर्स थे अफगानिस्तान में, उसमें अमेरिका है, उसमें चाइना है, उसमें रशिया है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को लिया, उसमें उन्होंने तालिबान को भी ले लिया, प्लस करके सिर्फ भारत को बाहर कर दिया। रशिया जो ऑल वेदर अलाई था भारत का, उसने हमको बाहर कर दिया। 15 अगस्त को अमेरिका ने स्टेट ने 100 देशों का एक नोटिफिकेशन इशू किया। उसने कहा कि अफगानिस्तान में हम 100 से अधिक देशों के जो नागरिक हैं, जो एम्बेसी के लोग हैं, वो हर हाल में सुरक्षित रहने चाहिए। उसमें से भारत को बाहर कर दिया। और भारत की सोच अब क्या है तालिबान के लिए, उसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास हैं। तालिबान के लिए भारत की सरकार ने कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान में आ जाने से the Indian government has welcomed the opportunity and hope for peace and stability generated by these agreements। ये जो एग्रीमेंट हुआ जिसमें ये तय किया गया कि तालिबान को सत्ता सौंपी जाएगी, उसके आतंकी छोड़े जाएंगे, और 12 सितंबर को हमारे विदेश मंत्री तो ने कतर में ज्वाइन किया हुआ है। आप ये कह रहे हैं भारत की सरकार, मोदी सरकार ने, देखिए मोदी सरकार ने तालिबान को सत्ता सौंपे जाने का समर्थन किया, उसके आतंकी को छोड़े जाने का। इतना ही नहीं, उसको रिकॉग्निशन के लिए भी ये कहा कि इंट्रा अफगान कन्वेंशन के बाद उसको जो मान्यता दिलाई जाएगी उसमें ठीक है। व्यूअर्स, ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, ये जो काबुल में ब्लास्ट हुआ है उसके बाद की तस्वीरें हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे पहले आर पार में न्यूज 18 में आप ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। काबुल में जो ब्लास्ट, ये आत्मघाती हमला था, जिस तरह की जानकारी अब निकल के आ रही है। कुछ देर पहले किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, आईएसआईएस का भी इसमें हाथ बताया जा रहा है। ये कुल आईएसआईएस से तालिबान के साथ हाथ मिलाया है, क्योंकि इस सरकार के करार इस तरह के हो रहे हैं। मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा, 40 सेकंड में रिएक्शन जो अभय दुबे ने बोला। देखिए, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि अभय दुबे जी क्या बोल रहे हैं।
अभय दुबे जी बोल रहे हैं कि तालिबान की सरकार को, वैसे अभी सरकार कोई एस्टेब्लिश भी नहीं हुई है, वहां अभी कंफ्यूजन की स्थिति है और वहां अराजकता है। वैसे में ये बता रहे हैं कि भारत की सरकार का एक करार हुआ था कि हम तालिबान की सरकार को वहां एस्टेब्लिश करेंगे। मैं पूछ रहा हूं, अगर भारत की सरकार तालिबान के साथ मिलकर काम कर रही है तो इवैक्यूएशन प्रोसेस क्यों कर रही है भारत में? मेरे मुंह की गलत बात ये अभी इन्होंने बताया 29 फरवरी तो आपने आपके मुंह में गलत बात ऑलरेडी डली हुई है, मैं डाल नहीं रहा हूं। इनके जरा आवाज को कम कर दीजिएगा अमीश भाई। इनके अमीश भाई ये सबके बीच में चिल्लाते हैं, किसी को बोलने देते नहीं है। मैं तो इनके बीच में बोल नहीं रहा था, ये बोलने पूरा फिर से मैं बोलता हूँ। एक करके अब अमीश भाई एक एक करके इनको पहले बोलने चुप रहेंगे। 40 सेकंड आप बोलिए। ये अभी तो बोल रहे थे 1 मिनट, फिर कैसे 30-40? देखिए अमीश भाई, इन्होंने अभी भारत की सरकार के ऊपर आक्षेप लगाया और ये कांग्रेस पार्टी की निर्लज्जता है जो इन्होंने कहा कि हम तालिबान की सरकार को वहां स्थापित करना चाहते थे। अगर भारत की सरकार वहां तालिबान की सरकार बनाना चाहती थी तो ये इवैक्यूएशन प्रोसेस क्यों कर रही है? ये अपने ही एम्बेसी से 173 लोगों को वापस क्यों लाई? देखिए, अपने सत्ता सुख के लिए किस प्रकार से अपने कुछ चंद पॉलिटिकल पॉइंट्स के लिए कांग्रेसी इतना नीचे गिर सकते हैं, इतना बेशर्म हो सकते हैं। खैर, ये तो हम पहले नहीं मानते थे, मगर जब से ये सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल, जब से खून की दलाली राहुल गांधी ने कहा, जब से एयर स्ट्राइक पे इन्होंने कहा कि इतना चिड़िया मारा था और यूएन में भी जाके झूठ बोला, तब से हम जानते हैं कि कांग्रेसी किसी भी निकृष्ट स्तर पर गिर सकते हैं। मगर मुझे आश्चर्य होता है कि आप देखिए इनके 2 pronged अटैक का, इनके कुछ लोग तालिबान को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग यहां हिंदुस्तान की सरकार पे अटैक करेंगे। आप खुद देखिए, रहमानी जो वो यहां बैठे हुए हैं, वो 1 सेकंड भी कांग्रेस पे अटैक नहीं करेंगे, वो पूरी तरह से तालिबान का समर्थन करेंगे। यहां नहीं, हो कैसे जाएगा? वो हो कैसे जाएगा भैया? हो कैसे जाएगा? आप लोगों की निर्लज्जता को पूरी तरह से एक्सपोज किया जाएगा। आप लोग वो जो ओवैसी को ओवैसी जी बोलते थे, जो हाफिज सईद को हाफिज जी बोलते हो, आप लोगों को एक्सपोज करना है पूरी तरह से। आप याद करिए, एक बार हाफिज सईद ने इंटरव्यू दिया पाकिस्तान में, उसने कहा कि आई लव कांग्रेस पार्टी। ऐसे ही थोड़ी हाफिज सईद लव करता है कांग्रेस पार्टी को। ये कांग्रेस पार्टी, ये जो माँ बेटे जाके चाइना में जाके हस्ताक्षर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा सरकार जो है वो तालिबान के साथ खड़ी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जो माली, जो पाकिस्तान जो बात कहता है, उस बात को आगे बढ़ा रहा है, उसको आपने पार्टी से बाहर नहीं किया, क्यों? अमीश देवगन जी, मैं बड़े इसका जवाब दीजिए। ये आरोप लगा रहा हूं, मैं गंभीरता दो एडवाइजर भी है, आरोप लगा रहा हूं कि जो वो 2 एडवाइजर ने जो बोला है वो भी गंभीर है, वो कब निकलेंगे बाहर? उस पर मोदी जी ने कहा कि ये शांति स्थापित करेंगे तालिबान। ये जो एग्रीमेंट किया है अमेरिका ने, मोदी जी ने फरवरी को एक काबुल में किया, एक कतर में किया। मोदी जी ने कि शांति स्थापित करेगी तालिबान? कितने झूठे हैं ये क्या अनुबंध लगा रखा है? कहां मोदी जी ने कहा कि शांति स्थापित करेगी तालिबान? कितनी गलत बात और कितनी झूठी बात बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते हैं और फिर से हिंदुस्तान को अपमानित और बदनाम करने के लिए कह रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, आप कहते हैं कि हम आपकी सरकार के साथ खड़े हैं, आप कह रहे हैं ये सरकार तालिबान को इस्तेमाल कर रही है क्या, और आप इनको समर्थन देकर आए हैं और पार्टी मीटिंग के अंदर मुझे बताएं। एसपी सेना कुछ कहना चाहते हैं, एसपी सेना बोलिए, देश के सामने आकर बताएं। एसपी सेना, मैं अमीश जी देखिए, देश के सामने एसपी सेना कुछ कह रहे हैं, एक सेकंड मैं पूछना चाहता हूं अजय दुबे जी से, दोहा एग्रीमेंट में इंडिया सिग्नेटरी है क्या इंडिया ने साइन किया उस एग्रीमेंट में? ये फालतू खाली झूठ हवा में तीर चलाते हैं, ये फालतू झूठ बोलते हैं। फरार है, ये झूठ बोलता है ये आदमी, शेमलेस है ये। अबे दुबे कर रहे हैं ये, मतलब थोड़ा तो सच बोला करो। एमईए का स्टेटमेंट 29 फरवरी थोड़ा तो सच बोला करो। साइट पर डला हुआ है, जाकर देखिए साइट पर उनकी। अरे शर्म करो, जब कसाब ने अटैक किया ताज पे बॉम्बे में, तो जब इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बोला कि मैं काउंटर स्ट्राइक के लिए तैयार हूं, क्यों नहीं मौका दिया? देश की इज्जत बरकरार नहीं रखते हो और घुटने चेक लेते हो। मनमोहन सिंह बोलता है यदि चीन हिंदुस्तान का क्षेत्र लेता है तो इसको इशू मत बनाओ। अरे क्या तुम बात करते हो यार, खाली झूठ। शर्म आनी चाहिए। मंत्री मौजूद थे, खाली झूठ बोलते हो। किया कि जो तालिबान देश को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, आप झूठ बोल रहे हैं। देश को बर्बाद कर दिया। आप बर्बाद करेंगे देश को। पीओके क्यों किया? ले रहे हैं अक्साई चीन क्यों किया? सेना को गोली फायर करने के लिए रक्षा मंत्री का परमिशन चाहिए।
शेमलेस पार्टी, शेमलेस पार्टी। अगर अफगानिस्तान चीन को खुश करना है, चीन को खुश करना है, पाकिस्तान के सामने घुटने टेकना है, यह तुम्हारा चरित्र है, देश को यह तुम्हारा चरित्र है। आप कावड़, सच को कावड़ पार्टी, पाकिस्तान के सामने घुटने टेकते हो, अब बालाकोट का प्रूफ मांगते हो, बालाकोट का प्रूफ मांगते हो, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगते हो, शर्म आनी चाहिए। स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया, तुम सेना के खून की कुर्बानी का मजाक उड़ाते हो, जबकि सेना के खून की कुर्बानी का मजाक उड़ाते हो। 93,000 प्रिजनर्स क्यों लौटा दिया तुमने? यूनिलैटरली उसने क्यों नहीं पीओ के लिए बार्गेन किया? इंदिरा गांधी ने क्यों लौटा दिया? खाली के प्रोसेस से दे दिया वापस। ये मुझे लगता है विषय पे रहना चाहिए। तस्लीम नमानी मैं आपका रुक एक सेकंड एसपी सेना देखिए ये विषय नहीं है। मुझे लगता है कि विषय पर रहना बड़ा जरूरी है। मेरा निवेदन है कि विषय पर हम रहे। क्या झूठ बोलते हैं ये? देखिए वो बात अलग है, आपने उनको क्रिटिसाइज किया, वो आपका राइट है, लेकिन मैं मेरा निवेदन ये है कि एक एक करके हम बात को रखें। तस्लीम रहमानी मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि तालिबान पर आपको अपनी सोच स्पष्ट करनी चाहिए और क्यों नहीं? तालिबान जो कर रहा है, क्या आप उन कृत्यों के साथ है? तालिबान जो औरतों पर अत्याचार कर रहा है, जो धमाके कर रहा है, जो करार कर रहा है ISIS के साथ, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहब्बत के साथ, क्या उन करारों के साथ तस्लीम रहमानी है? देखिए, आप एक तो अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। ISIS और तालिबान दोनों के बीच ना कोई करार हुआ है ना होगा, बल्कि दोनों अफगानिस्तान में एक दूसरे से लड़ेंगे। अफगानिस्तान सिविल वॉर की तरफ जा रहा है और ये सारे ग्रुप तालिबान के साथ लड़ेंगे और तालिबान इनके साथ लड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, मैं सीधे कह रहा हूं, अभी तक यूनाइटेड नेशंस ने या किसी कंट्री ने तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि तालिबान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया खुद भी डिक्लेयर कर सकता है। इंडिया का राइट है कि हम डिक्लेयर करें कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हमारी सरकार समझती है कि वो टेररिस्ट है, क्या लगता है इंतजार किस बात का कर रहे हैं? उनकी हरकतें क्या है? आज ही कहना चाहिए कि हम तालिबान के साथ हरगिज इंगेज नहीं करेंगे। आपका क्या कहना है? चाहिए, वो स्टैंड लेना चाहिए। फिर हमारी सरकार को आपका स्टैंड क्या है? इंतजार करे। और ये जो एसपी सिन्हा साहब ये चिल्ला रहे बैठ के, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे, इनसे कहिए कि या तो पढ़ के आया करें। ये हमारा देश ऑब्जर्वर स्टेटस रखता था दोहा में, सिग्नेटरी स्टेटस नहीं था, ऑब्जर्वर स्टेटस था। अगर तालिबान को हम टेररिस्ट मानते हैं तो हम उस टेबल पे क्यों बैठे थे जाके दोहा में, और क्यों बैठे थे हम जाके वहां पर रशिया में उनके साथ जाके? क्यों हम एग्रीमेंट अमेरिका के बीच में हुआ था, एक पार्ट अमेरिका के और तालिबान के बीच में हुआ था। ये हिंदुस्तान सिग्नेटरी नहीं है तरीके से, ये हिंदुस्तान सिग्नेटरी नहीं है। इसी बयान, इसी चीज पुकार की वजह से घुमा देते हो, आर्मी ने इनको ब्लैक घुमा देते हो। आज यहाँ बैठ के स्ट्रेटेजी की बात। मुझे ब्रेक के लिए रोकना पड़ेगा, लेकिन संबित पात्रा और अभय दुबे, देशहित सर्वोपरि होना चाहिए आप दोनों के लिए। संबित पात्रा, 10 सेकंड में मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, सरकार का रुख इस समय क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल बताता हूं, सरकार का रुख इस समय टॉप प्रायोरिटी पे है कि जो हिंदुस्तानी अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं उनका बाल बांका नहीं होने देना, उनको किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान में लेके आना, उसके बाद बचा करके उनको यहां लेके आना। और देखिए, मुझे लगता है कि हमारे यहां जितने भी लोग बैठे हुए हैं पैनल में, उनका भी एक मात्र ये मकसद होना चाहिए कि हमारे भाई बहन जो वहां पर है वो बच के कैसे आए। कांग्रेस ने बोला कि वो भी चाहते हैं कि लोग आए। अधीर रंजन चौधरी की स्टेटमेंट है हमारे पास। अभय दुबे, 10 सेकंड, फाइनल पॉइंट। नहीं, बिल्कुल अमीश जी, देखिए हमने इतिहास साक्षी है। अगस्त से अक्टूबर 1990 में 1,70,000 लोगों को भारत एयरलिफ्ट करके लाया था। दृढ़ता से हम सरकार के साथ हैं, एक भी नागरिक हमारा। ठीक है, शुक्रिया। आप दृढ़ता के साथ सरकार के साथ है, यही चाहिए इस समय। मैं एक अंतराल के लिए रुक रहा हूं, अब देखते रहिए आर पार।